ईडी सीडी लगा के सबको पकड़वा देंगे और अपने 40 के 40 सीट जीत जाएंगे। अच्छा। ऐसा तो होता नहीं। तेजस्वी जी को तो पूरा बिहार के नौजवान नेता मान लिया है। नीतीश कुमार क्या बोले थे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा में नहीं जाएंगे। उनका डीएनए ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद है आरजेडी कार्यालय में। आज आरजेडी कार्यालय में आरजेडी के कुछ समर्थक कार्यकर्ता है गिरिराज सिंह जो है लालू परिवार के डीएनए पे सवाल उठाए। क्या कहिएगा? गिरिराज सिंह ऐसा नेता है जो हमेशा विवादित बयान बोल करके सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। अच्छा। उनका क्या विभाग मिला है, किस विभाग के वो मंत्री हैं भारत सरकार में, जो बिहार की जनता अभी तक नहीं जानती है। और वही विभाग कभी रघुवंश बाबू को मिला था, जो पूरा देश के लोग जाना कि रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे। और उस विभाग में उन्होंने इतना काम किए थे कि बच्चा आज जानता है रघुवंश बाबू को कि ग्रामीण विकास मंत्री बने थे। गिरिराज सिंह के डीएनए खराब है, उनका डीएनए में दोष है। उनके गाड़ी में जब रुपया पकड़ाया था, लाखों लाख रुपया, वो रुपया कहाँ से लाए थे और वो पैसा सत्ता के पावर के कारण दबा दिया गया। और तेजस्वी जी को तो पूरा बिहार के नौजवान नेता मान लिया है। इनको तो 2020 में मुख्यमंत्री बिहार की जनता, बिहार के नौजवानों ने चुन लिया था। लेकिन केंद्र की सरकार के मिली भगत से सीट बेईमानी करके इनको मुख्यमंत्री से रोका गया है। वो बोल रहे हैं हम अपनी पावर से अपनी 40 में से 39 सीट जीते थे, इस बार हम 40 को 40 सीट जीत के दिखाएंगे। उनको 4 सीट नहीं मिलने वाला है। एनडीए को इस बार 4 सीट बिहार में नहीं आने जा रहा है। पूरा तो उनके पास सत्ता भी नहीं है। पूरा बिहार के गरीब गुरबा जनता महागठबंधन के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के साथ हो गए हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण तेजस्वी जी के जन विकास यात्रा जो निकल रहा है, उसमें जन सैलाब जो उमड़ रहा है, उससे पूरा भाजपा के लोग बखुला गए हैं। क्या कहिएगा? गिरिराज सिंह का बयान आता है कि तेजस्वी यादव के डीएनए पे सवाल उठाए और कहे उनके खून में ही लूटपाट और चोरी का ये है। उनको भाषा मुबारक हो। हम लोग नौकरी देने वाले हैं, हम लोग डीएनए की बात नहीं करने वाले हैं। उनके पास कोई शब्द नहीं है। अपना डीएनए हिंदू मुस्लिम यही सब करेंगे। लेकिन हम लोग का विजन है, तेजस्वी जी यादव जी का विजन है कि कैसे बिहार में युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो बोल रहे हैं डीएनए, उनको भाषा मुबारक हो। लेकिन आप लोग के पास तो ना सत्ता है ना सीट बचा है, तो आप लोग कैसे फिर आप लोग कैसे जनता मालिक होता है, सत्ता शासन। क्या लगता है ये जन विश्वास यात्रा पे जिस तरह से निकले हुए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, इनकी यात्रा सफल होगी? आप देख रहे हैं कितना मतलब जन समर्थन मिल रहा है। वो हमको बताने की थोड़ी जरूरत है। भीड़ अपार जुट रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनका इसी तरह से लालू भी पहले इसी तरह रैला करते थे। क्या मिला उनको? चारा घोटाला लोग ऐसे ही रैली करते रहते हैं। आज उनको सदन में होना चाहिए तो यात्रा में उनके पास सिर्फ बोलने ही के लिए न है, कुछ करने के लिए है। वो कह रहे हैं 15 लाख युवाओं का रोजगार कहाँ गया? 15 लाख खाता में आने वाला कहाँ गया? 2 करोड़ हर एक साल रोजगार का। तो लोग बोलने वाला है, जुमला पार्टी है। हम लोग करने वाले हैं। वो तो जुमलेबाज आप लालू जी को बोल रहे हैं, वो जुमलेबाज बोलने दीजिए। चारा घोटाला है, बोलने दीजिए। वो अपना बोल ही के ना सुर्खियों में आएंगे। हम लोग काम करने वाले हैं। अच्छा, काम करके आप लोग सुर्खियों में आएंगे? हाँ, काम करवे किए। तेजस्वी जी 17 महीना रहे, उसमें आप देखे होंगे कि करीबन 5 लाख की नौकरी करीबन मिला है। तो कह रहे हैं बीजेपी वाले या जेडीयू वाले कि नीतीश कुमार की बदौलत वो नौकरी मिला। तेजस्वी यादव को कौन जानता था? 17 साल रहे थे शासन में, तो कहाँ गए थे? तो कह रहे नीतीश जी के बदौलत, नीतीश जी बैठे रहते थे तो नौकरी की बात करते थे। नीतीश जी 17 साल रहे तो कहाँ नौकरी मिल पाया? वही 2020 के खुले मन से बोले थे। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग जानते हैं कि नौकरी बोल तो रहे हैं कि अब नीतीश जी थे, नीतीश जी थे तो नौकरी दे रहे थे। अब नीतीश जी हट गए, अब काहे नहीं नौकरी दे रहा है? अब कोई सत्य शासन से न नौकरी देता है कि कोई घर से नौकरी दे देता है? आज प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ युवा के कहे थे तो वो न देंगे कि राहुल गांधी जी देंगे? कोई सत्य से न देता है, सरकारें से न देता है नौकरी, किसी को देगा? बताइए। तो आखिर क्रेडिट किसको जाता है? नीतीश जी को जाता है कि तेजस्वी जी? वो तो जनता न जान रहा है। हमको बोलने से होगा? हम पार्टी के हैं तो हम कहेंगे। लेकिन कुछ जनता है चारा घोटाला कह रहे हैं। आप अपना जिसको सुर्खियों में रहना अपना बोल रहा है, उससे क्या मतलब? हमको उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना। हम जनता देख रहा है कि कौन नौकरी दिया,
कौन क्या किया जी। क्या कहिएगा? डीएनए तेजस्वी यादव के डीएनए पे सवाल उठाया गया है। मैम, आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। सुर्खियों में रहने के लिए सम्राट चौधरी हैं, हाँ, लालू यादव के शिष्य चेला बन के आए थे, हाँ, फेटा बांध लिए। फेटा खोलने का ही उनको तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र दिया था, वादा किया, इम्प्लीमेंट किया। और बिहार के नौजवानों से पूछिए आप, रोजगार नौकरी किनको मिला है? मुझे मिला है, बिहार के युवाओं को मिला है। हमने वादा किया था खुले मन से, हम नौकरी दिया है, गांधी में बांट के दिया है। 17 साल में नीतीश कुमार ने नहीं दिया, और हमने 17 महीने में दिया है। इसलिए आप बीजेपी के माध्यम से बोलना चाहते हैं? हम जो करते हैं बिल्कुल। राष्ट्रीय दल खड़ा उतरता है, अपने आवाम पर उतरता है। तो क्या लगता है ये यात्रा उनकी सफल हो जाएगी? बिल्कुल सफल। बिहार में आक्रोश है, हिंदुस्तान में आक्रोश है कि आपने गठबंधन में किस माध्यम से आया था और कौन सी तकलीफ पड़ी थी आपको जो आपने तोड़ा? इतना नाराज क्यों है? कौन? आप लोग बिहार इतना की आवाम नाराज क्यों जनता। हैं? गांधी मैदान से नहीं, घोषणा पत्र में वादा किया था हमने कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। जब रोजगार देने की बात आई थी, नीतीश कुमार जी ने कहा था कि पैसे कहाँ से आएगा? अब कहाँ से आएगा? अब कहाँ से पैसा कह आया? रहे हैं कि वहाँ पे चारा घोटाला हो रहा था, झूठा जुमलेबाज जंगल राज। अब हम आरजेडी छोड़ के इसलिए बीजेपी में गए हैं कि बहुत लोग वहाँ पे जंगल राज कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को आप दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं। हम 90 के दशक को देखा है। उन्होंने तो कह रहे हैं कि आरजेडी के प्रवक्ता के आरजेडी के लोग दिग्भ्रमित करते हैं, लोगों को बरगलाने की बहकाने की काम करते हैं। कि राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आएगी, हम बिहार के नौजवानों को रोजगार देंगे। क्या रोजगार नहीं मिला है? आप नौजवानों से मिलिए, जाके ढूंढ लीजिए। यूपी की टीचर आ गया फतवा में, कोलर विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वो मेरा बच्चा है। इसलिए सत्य जो कहते हैं आरजेडी वो करता है। और जहां तक चारा घोटाले की बात आई है, देश के सम्मान्य नेता लालू यादव है, उनको फिरका पसी ताकतों ने एक साजिश के तहत फंसाने का काम किया है। और हमारे नेता को ईडी और सीडी और बीडी के माध्यम से डराने का काम करते हैं। हम डरने वालों में से नहीं है। अब जाइए गाँव में, हुजूम लगा है। जो यात्रा तेजस्वी निकाल रहे हैं उसमें हुजूम है। जो गरीब रेला हुआ था, हम फिर उस रेला को तोड़ने का काम करेंगे। यही राष्ट्रीय दल का संकल्प है और ये आवाम है, ये लेके आएगा। उसी का सिलसिला चला, तैयारी से चल रही है हम लोग को। क्या कहिएगा आप लोग क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव जो यात्रा पे निकले, उनकी यात्रा सफल होगी? ये तो पूरे दुनिया में शोर है कि तेजस्वी यादव ही माने बिहार को विकास कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि सदन में रहने के बजाय वो यात्रा पे निकले हैं। वो तो जनता से मिलने के लिए निकले हैं, न कि तो कहते हैं वो बस चुनाव के टाइम में ही जनता से मिलते हैं, चुनाव के पहले नहीं मिलते। नहीं, वो तो जनता फैसला करती है ना। समय आ रहा है 3 मार्च को जो दिखाई पड़ेगा, माने जितने भारत के सत्ता पर बैठे हुए हैं कि तेजस्वी यादव क्या है। अब यह नजर आएगा सभी को। और बिहार में जो एमपी का चुनाव होने वाला है, सांसद का, उसमें अधिकतर सीटों पर ही दौड़ेगा आगे। क्या लगता है आप लोग इस बार सीट कुछ आप लोग को मिल पाएगा? वो लोग दावा कर रहे हैं कि 40 का 40 सीट जीत कर दिखाएंगे हम लोग। तो दावा कुछ भी करें, उनके पास ऐसा लगता है कि ईडी सीडी लगा के सबको पकड़वा देंगे और अपने 40 के 40 सीट जीत जाएंगे। अच्छा। ऐसा तो होता नहीं। अच्छा, सीट पाने के लिए वो लोग ईडी हाँ, तो ईडी सीडी लगाने का मतलब क्या है? ईडी सीडी लगाने का मतलब क्या है कि लोगों को बांध दो, जनता को भी बांध दो, जहाँ पावो वहाँ रगड़ दो। अपने पास जे इनके यहाँ पार्टी में जाता है उन पर ईडी सीडी बंद हो जाता है और सारे घोटाला मने खत्म हो जाता है। देखे ना इसके पीछे सृजन घोटाला, फलना घोटाला कहाँ चला गया? सब दब गया, बोरा में बाकू में सैंत के रखा गया। तो जनता नहीं जानती है? जनता जानती है ना, आप भी जानते हैं कि जितना घोटाला हुआ वो कहाँ दब गया जो पते नहीं चला। इनके साथ में कि चारा घोटाला को लेके 25-50 बरस से रट रहे हैं तो फिर भी तो इस सरकार इनका नीतीश जी आगे साथ में कहला है। चारे घोटाला रहता था, क्यों आए हैं? और चारा घोटाला था तो नहीं ना आते। अब कहते हैं ये बहुआ है, कहाँ से रोजगार देगा, फलना करेगा। तो चारे घोटाला यहाँ पे हो रहा था, इसीलिए बोले कि हम बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ, बीजेपी में शामिल हो गए। अब उनको क्या फायदा होने वाला है? हमारे मुख्यमंत्री को जो समझिएगा। अच्छा। आगे इनका पत्ता साफ
पत्ता साफ हो गया। ये साफ हो गया, इंडिकेट कर रहा है। चारा घोटाला के मामले में आपको जगन्नाथ मिश्रा से जाके पूछना चाहिए था मैडम कि चारा घोटाला किसने किया। ये मुख्यमंत्री थे उस दौर में, तो इन्होंने जो है कि जांच का आदेश दिया और जितने भी जो मतलब कि 2 नंबर का लोग जो थे जो उस समय चारा घोटाला किया था वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव पे ठोक दिया। अब आप ही बताइए, अगर हम चोर होते हैं तो हम क्यों जांच बैठवाते? हम अगर ईमानदार हैं तभी तो जांच बैठाएं। ये जांच बैठाएं, बेचारे इन्हीं पे चारा चोरी का इल्जाम, जितना भी नेता मंत्री अफसर सब जो था उन लोग पे गाज गिरने वाला, तो वो गाज आदरणीय लालू प्रसाद यादव। गिरिराज सिंह का बयान सुने हैं। गिरिराज सिंह का कि तेजस्वी यादव के डीएनए पे सवाल उठाया, कह रहे हैं कि उनके डीएनए में वो चारा घोटाला और लूटपाट का ही है। उनका खुद का डीएनए ठीक है? नहीं ठीक है। उनका ठीक है, वो कहाँ जाके मिल गए? नीतीश कुमार क्या बोले थे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा में नहीं जाएंगे। उनका डीएनए ठीक है? आज तक जो नाखून गया था डीएनए टेस्ट के लिए उन लोग का आया है? सिर्फ उन लोग किसका नाखून गया था? नीतीश कुमार का। अच्छा, नीतीश कुमार का नाखून गया था जांच होने के लिए बेंगलोर, आज तक वो नाखून जांच होकर नहीं आया क्योंकि उधर मिल गए। उनका बार बार एक ही ऑप्शन में होता है कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का दिल इतना मोम की तरह है कि बड़ा भाई और छोटा भाई का वो रिश्ता निभाते हैं। नीतीश कुमार कल भी माननीय थे, आज भी माननीय और आगे भी माननीय रहेंगे क्योंकि वो बिहार का मुख्यमंत्री हैं। जी देखिए यहाँ पे जो है आरजेडी के समर्थक से जब हम बात किए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, गिरिराज सिंह के बयानों पे उन्होंने अपनी बयान रखी है कि गिरिराज सिंह अपनी खुद की डीएनए देखे। वो दूसरे के सवाल पे तेजस्वी यादव पे या फिर लालू प्रसाद यादव के डीएनए की बात कर रहे हैं, तो वो अब पहले खुद को देख ले, उसके बाद लोगों की बात कहे। और आरजेडी का परिवार जो है वो जुमलेबाज और झूठेबाज नहीं है, वो बीजेपी की तरह जुमलेबाजी नहीं करता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।